राजगृह के सबसे अमीर सेठ का लड़का उग्रसेन एक दिन नटों का खेल देखने अपने राज्य में गया। वहां पर नटों की लड़की को देखकर उग्रसेन उस पर मोहित हो गया। नट की लड़की ने इतना अच्छा कलात्मक खेल दिखाया कि उसके खेल को देखकर सभी लोग वाह वाह करने लगे और ताली बजाने लगे। सभी ओर से लोग उसकी प्रशंसा किए जा रहे थे। उग्रसेन उस लड़की की प्रशंसा को सुनकर और उसके खेल को देखकर उस पर मोहित हो चुका था, तो उसने उस लड़की से शादी का प्रस्ताव रखा। वह लड़की भी जानती थी कि उग्रसेन एक बहुत अमीर घर का लड़का है, अतः उसने भी उग्रसेन से शादी कर ली। अब उग्रसेन के पिता उसके खिलाफ हो गए और पिता ने अपने बेटे को न स्वीकार किया, क्योंकि वह एक मदारी की लड़की से शादी कर चुका था, तो पिता ने उसे घर से बाहर कर दिया। अब उग्रसेन अपनी पत्नी अर्थात मदारी की बेटी के साथ उसके घर पर रहने लगा, तो उसकी लड़की के साथ रहने के साथ साथ वह भी वही खेल करने लगा। एक दिन राजगृह में बहुत बड़ा आयोजन किया गया। उस आयोजन में वह उग्रसेन भी अपना खेल दिखाने के लिए आया। जब गांव वालों को यह बात पता चली कि उग्रसेन भी इस खेल में शामिल हुआ है, तो अक्सर ऐसा होता है जब कोई बहुत अमीर घर का व्यक्ति कहीं आता है तो अधिकांश लोग उसे देखने के लिए जाते हैं। तो ऐसा ही हुआ उस गांव में। सभी लोग बहुत जिज्ञासावश उग्रसेन का खेल देखने के लिए राजगृह में उपस्थित हुए। हजारों की भीड़ एकत्रित हो चुकी थी। उग्रसेन ने 2 60 मीटर ऊंचे खंभों पर रस्सी को बांधा और उस पर अपना खेल दिखाने के लिए चढ़ गया। वह जैसे ही उस रस्सी पर पहुंचा था, उसी वक्त गांव वालों को खबर मिली कि भगवान गौतम बुद्ध इसी रास्ते पधार रहे हैं। तो सभी लोगों का ध्यान उस उग्रसेन से हटकर भगवान गौतम बुद्ध की ओर मुड़ गया। सभी लोग भगवान गौतम बुद्ध को देखने लगे। यह देखकर उग्रसेन बहुत किंचित हो गया और निराश होकर वहीं ऊपर रस्सी पर बैठ गया। जब भगवान गौतम बुद्ध ने यह देखा कि उग्रसेन निराश हो गया, सभी लोग उससे दूर होकर मुझे देखने लगे, तो भगवान ने अपने एक शिष्य महामौदगलायन से कहा, मौदगलायन, तुम उग्रसेन से कहो कि वह अपना खेल दिखाए, मैं भी उसका खेल देखूंगा। मौदगलायन ने जोर से कहा, उग्रसेन, तुम अपना खेल दिखाओ, भगवान आपका खेल देखेंगे। उग्रसेन बड़ा ही प्रसन्न हुआ और वह उस रस्सी पर अपने आप को संभालने लगा। भगवान गौतम बुद्ध यह देखकर अपने पास खड़े बौद्ध भिक्षु महामौदगलायन से कहते हैं, मौदगलायन, देखो उग्रसेन को, कैसे उग्रसेन अपने शरीर को इस रस्सी पर संभाल रहा है। यह लोगों का मनोरंजन कर रहा है और इसका संपूर्ण जीवन एक मनोरंजन की भांति ही बीत जाएगा। यह लोगों को मनोरंजन दिखाते दिखाते समाप्त हो जाएगा। यदि यह अपनी चेतना को संभालता तो यह इस संसार से मुक्त हो जाता। जो लोग जीवन मरण के कष्ट में फंसते हैं, यदि वो भी अपने आप को चेतना जगत में संभाले तो वो जीवन मृत्यु से ऊपर निकल जाते हैं। तो इस कहानी में हम क्या सीखते हैं? जब व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो वह अपने प्रेमी के अनुसार ही बन जाता है। जैसे उग्रसेन जब एक मदारी की लड़की से प्रेम किया तो वह मदारी की लड़की के तरह ही एक मदारी बन गया और इधर उधर खेल दिखाने लगा। दूसरा, जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमें लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना होता है। यदि लोग हम पर ध्यान न दें तो हम निराश हो जाते हैं और हम कहते हैं
कि हम जो काम कर रहे हैं उसे लोग देखते क्यों नहीं। जैसे जब उग्रसेन 60 मीटर ऊंचे खंभों पर रस्सी बांधकर उन पर अपना खेल दिखाने लगा तो सभी लोगों का ध्यान भगवान गौतम बुद्ध की ओर मुड़ गया। तो उग्रसेन बहुत ही भ्रमित हो गया और खिन्न होकर वहीं रस्सी पर बैठ गया था। ऐसे ही हम भी करते हैं, हम लोगों का ध्यान अपनी ओर लाना चाहते हैं। जब लोगों का ध्यान हमारी ओर नहीं जाता है तो हम भी अपने जीवन में खिन्न और निराश होकर बैठ जाते हैं। तीसरी, भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं जैसे यह उग्रसेन अपने आप को इस रस्सी पर संभाल रहा है, यदि व्यक्ति अपनी चेतना को, अपने इस कॉन्शियसनेस को, अपने इस अस्तित्व को संभाले तो वह जीवन मृत्यु के चक्र से ऊपर निकल जाएगा। यहाँ भगवान बहुत जोर देकर कहते हैं कि इस चेतना को संभाले। चेतना हम कह सकते हैं, इस चेतना को ही संभालने के लिए भगवान गौतम बुद्ध ने अपने आजीवन विपासना ध्यान का अभ्यास किया था। उसी विपासना ध्यान के फलस्वरूप भगवान गौतम बुद्ध को महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ध्यान जीवन का वह पानी है जिसे यह सींचता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में हरा भरा होकर खिल उठता है। तो दोस्तों, हम यही सीख सकते हैं इस कहानी में कि जीवन में हमें किसी की ओर आसक्त नहीं होना चाहिए। जो हमारे अस्तित्व में घटित हो रहा है बस उसे ध्यानपूर्वक देखकर वर्तमान में रहने का प्रयास करना चाहिए और अपने इस चेतना जगत को संभालना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में असीम सुख और समृद्धि आती है।